अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर और आज हम मौजूद हैं सदफ़ ब्यूटी एंड सैलून एंड स्पा सेंटर पर, जहां पर ख़ातीन के साथ साथ मर्दों को यानी कि जेंट्स का भी मेकअप भी किया जाता है, उन्हें बनाया भी जाता है, संवारा भी जाता है। ईद उल अज़हा के दिन जैसे जैसे करीब आते चले जा रहे हैं, ब्यूटी सैलून्स पर जो ख़ातीन के साथ साथ जेंट्स का भी रश है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर एक दूसरे के मुकाबले में ख़ुद को खूबसूरत दिखाने के लिए जहाँ पर ब्यूटी सैलून्स का रुख करता है, वहाँ पर स्पा सेंटर का भी वो रुख करता है। आज हम मौजूद हैं जहाँ के मैंने आपको पहले ही बताया है कि सदफ़ ब्यूटी सैलून पर मौजूद हैं, जहाँ पर आज आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा, हब्स का मौसम, सावन का मौसम, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस गर्मी में, इस हब्स के मौसम में अपने आप को खूबसूरत आप कैसे बना सकते हैं और दूसरे से कैसे आप जी सकते हैं खूबसूरती में। ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप इनके पास आ रहे हैं? जी, ये सदफ़ ब्यूटी सैलून एंड स्पा के नाम से ये 1.5 साल से ओपन हुआ है। मैं तब से यहाँ पे आ रही हूँ और ये बहुत अच्छा इनका सदफ़ का पार्लर है और इनके लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है और ख़ास तौर पे पर्दे का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और मेरी सारी फैमिली लेडीज़ एंड जेंट्स सब यहाँ पे ही आते हैं। आप ये बताएं कि आप मुतमईन हैं, 1.5 साल हो गया, ज़ाहिर सी बात है तभी आप आ रहे हैं, अपनी फैमिली को भी, आप दूसरे क्लाइंट को भी यानी कि रेफ़र करते हैं इधर। आप क्या देखते हैं कि इनकी मेकअप में या इनके जो फेशियल्स वगैरह हैं, इनमें क्या स्पेशल चीज़ है? जी, इनके मेकअप और फेशियल बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये करती हैं। यानी कि आपको तो फिर पैकेज भी कोई मिलता होगा? जी, अक्सर इनके पैकेज भी होते हैं। अक्सर होते हैं, मगर आप 1.5 साल से मुसलसल इनके साथ चल रहे हैं, तो फिर इनको कोई ना कोई तो आपको पैकेज मिलता है कि नहीं देती? जी, जी, बिल्कुल। ये पैकेज भी बहुत अच्छा देती हैं, बहुत रीज़नेबल, वैसे भी इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है और अक्सर ये इनके पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे। अच्छा नाज़रीन, आपको सबसे जो अहम बात यहाँ पर बतानी है कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, इसके पेश नज़र सदफ़ जो ब्यूटी सैलून है, इसमें प्रॉपर तौर पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। यानी कि जब मैं, मेरी टीम एन न्यूज़ की, मेरे कैमरामैन, प्रोड्यूसर हज़रात सब अंदर आए हैं, तो सबसे पहले सैनिटाइज़ किया गया है। जैसा कि वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके बाद आपको शावर किया जाता है, जो कि डिटोल से मिला हुआ पानी होता है उसके आपकी बॉडी पर। उसके बाद आपको, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं, मास्क नहीं है, तो वो भी आपको दिया जाता है। और स्पेशली इन्होंने जो कॉशंस हैं वो भी ज़मीन पर, फ्लोर पर लगाई हैं। अगर आप वीडियो में देखें तो वो भी आपको नज़र आ सकता है कि सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है, SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अब हम नाज़रीन बात करेंगे सदफ़ से, जो कि सदफ़ ब्यूटी सैलून की ऑनर हैं, कि किस तरह से ये फेशियल करती हैं, क्या क्या ये फैसिलिटी दे रही हैं और ईद उल अज़हा के हवाले से ये क्या कोई पैकेज भी दे रही हैं या कि नहीं, और इनसे टिप्स भी लेंगे ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने घरों में ईद उल अज़हा चूल्हे के करीब गुजारनी है, मगर उनका मेकअप पूरे उसी तरह से ठहरा रहेगा जैसे वो AC कमरों में बैठी रही हैं। अच्छा सदफ़, ये बताइएगा कि जो अभी फेशियल हो रहा है पार्लर में, ये कौन सा फेशियल हो रहा है? जब ये जेनसन फेशियल हो रहा है, जैसे कि सबको पता है कि जेनसन फेशियल इज़ द बेस्ट फेशियल ऑल द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इससे अच्छा फेशियल नहीं है, आप कहीं भी चले जाएं पूरी दुनिया में, ये बेस्ट फेशियल है हर सैलून में। और ये जो जेनसन फेशियल होते हैं, ये आपको सिर्फ ब्रांड्स में मिलेगा, बड़े सैलून्स पर मिलेगा, ये आम छोटे मोटे सैलून पर होता भी नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसका रिज़ल्ट जो आता है वो फ़ौरन आ जाता है कि 1-2 दिन के बाद आता है? नहीं, देखें, ये होता है कि जिस वक्त कस्टमर आता है ना हमारे पास और बहुत ज़्यादा डल फेस होता है उनका, तो काफ़ी यानी फ़र्क पड़ जाता है, 80% फ़र्क पड़ जाता है। फिर जो 20% बाकी जो होता है वो अगले दिन ज़्यादा वो होता है। अच्छा, यानी कि वो ज़्यादा वो करता है ना, यानी कि हाँ, ग्लो करने लगता है, वो नेक्स्ट डे ज़्यादा करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी जो एज होती है फेशियल के बाद, उसके बाद इसको 1 महीने तक उसके रिज़ल्ट रहते हैं, 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, जाके एज पे डिपेंड करता है या कि इन्वायरमेंट, अगर कोई बाहर मार्केट में काम कर रहा है उसका कुछ और है, धूप में कोई काम कर रहा है, कोई चूल्हे के आगे खातून काम कर रही है उसका कुछ और है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं यहाँ नाजरीन को एक बात बताना चाहूँगी, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। देखें, जब आप प्रोडक्ट्स अच्छी यूज़ हो रही हैं ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये जो जेनसन फेशियल है इसका हम 5 to 8,000 लेते हैं,
यानी 5 से 8 हज़ार हमारा ये है इसका फेशियल का। अब कस्टमर जब हमें इतना ज़्यादा दे रहा है तो कस्टमर को ये 100% यकीन होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स पार्लर में हम पर यूज़ हो रही हैं वो ओरिजिनल हैं। मैं हमेशा अपने अक्सर प्रोग्राम्स में ये बताती हूँ कि जब आप इतना एक्सपेंसिव फेशियल करवा रहे हैं तो आप पार्लर में सैलून पर जो ऑनर है या मैनेजर है जो भी खड़ा है वहाँ पर आप उसे कहें कि तमाम प्रोडक्ट्स आपके सामने रखी जाएँ और फिर आप लोग वो फेशियल करवाएँ। तो जब अच्छी प्रोडक्ट्स लगाई जाएंगी तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, अक्सर पार्लर्स में क्या होता है कि आपको जैनसन फेशियल का कह के या मुराद जी हो गया, बहुत से शहनाज गोल्ड हो गया, ये फेशियल्स ज़रा एक्सपेंसिव फेशियल्स हैं और इनका कह के कस्टमर से पैसे ले लिए जाते हैं। प्लेट में लड़की चीज़ें बनाती है। अक्सर सैलून्स पर ऐसा होता है, देखने वालों को सुनने वालों को सबको पता है, अक्सर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि प्लेट में तमाम प्रोडक्ट्सों को थोड़ा थोड़ा डालकर ले आती हैं, बाहर से लड़कियाँ ट्रॉली बनाकर ले आती हैं और वो लगा दी जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपने यानी कि दिखाने वो वो अच्छा दिखाने इस हाथ की और मारनी उस हाथ की, ये वो चीज़ होगी। अच्छा, मसाज के बारे में अपने नाज़रीन को भी बताइएगा, हमें भी बताइएगा कि मसाज जो करते हैं, बॉडी मसाज, उसमें डिफरेंट ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं? जी, हमारा यानी जैसे स्पा भी है साथ, लेडीज़ एंड जेंट्स का हम यानी मसाज वगैरह भी होता है यहाँ पर। तो इसमें देखें, और हाँ, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप जाएं और जाकर मसाज करवाएं। जब वो पूछते हैं ना कि आप बताएं कि कौन से सैलून से जाएं हम जाकर मसाज वगैरह करवाएं, तो वो आप यकीन करें कि वो मेरा नाम लिख कर देते हैं अपने पेशेंट्स को कि सदा ब्यूटी सैलून एंड स्पा पर जाएं। हमारे यानी काम का क्या है, मैं यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बता दूँ। एक तो ये कि हमारा काम बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और जो लोग आते रहते हैं उन्हें पता है, और जो नहीं आते वो आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छा होता है। और हम अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते और पैसे बहुत कम है हमारे। ये सबसे अच्छी बात है। साफ़ सुथरा हमारा फैमिली सैलून है। जैसा कि आपने अभी आपने एक लेडी का भी देखा है जिसका फेशियल हो रहा है। आप यकीन करें उनके भाई वो खुद सब इकट्ठे आते हैं। लेडीज़ साइड पर हो जाती हैं, जेंट्स साइड पर हो जाते हैं। पर्दे का इंतज़ाम होता है। मैंने यानी देखें, हमारा जो सैलून है ना वो फैमिली सैलून है। ये फैमिली के लिए, यहाँ बहन भाई भी आते हैं, मियाँ बीवी भी आते हैं, बाप बेटी भी आते हैं। यानी मुझे बहुत खुशी होती है जब बाप बेटियां लेकर आ रहा होता है, बहन भाइयों के साथ आ रही होती हैं। तो अपने फैमिली माहौल होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि हेयर ऑयल जो है यूज़ किया जाता है मसाज में, उसका इफेक्ट अलग से होता है या हर मसल पे अलग से यूज़ होता है? नहीं, देखें, एक तो ये होता है कि जो आपके पास थेरापिस्ट हों, जो आपकी मसाजर हों, लड़कियां या लड़के हैं, वो फुल ट्रेंड होने चाहिए। उन्हें हर जो मसाज का यानी प्रेशर पॉइंट्स का उन्हें पता हो कि किस जगह पर उन्होंने प्रेशर्स देने हैं, किस जगह से नहीं देना। मैंने खुद भी मसाज की क्लासेस ली हुई हैं थाईलैंड से, तो मैं खुद भी थाई मसाज बहुत अच्छा करती हूँ। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा कहाँ प्रेशर देना है, सबसे पहली बात ये। उसके बाद आपके ऑयल अच्छे होने चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑयल्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं ऑयल्स की। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोशन के साथ मसाज करवाना चाहते हैं। वो लोग क्या होते हैं, उन्हें पेन नहीं होती, वो सिर्फ रिलैक्स यानी भी अपना जैसे सारा दिन बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, सारा दिन बंदा बैठ बैठ के थक जाता है, या जो ज़्यादा ड्राइव करता है, ड्राइव करने से खिंचाव पड़ जाता है कंधों में, तो उसके लिए वो लोग यानी जस्ट रिलैक्स होते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा थोड़ा एक हो जाए। तो उस सदफ, आखिर में अपने नाज़रीन को एक मैं आपसे टिप लेके दूंगा कि ईद उल अज़हा आ रही है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए वो किचन में खड़ी रहेंगी, चूल्हे के आगे, गर्मी है, मेकअप करना है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ। तो वो मेकअप को किस तरह से देर पा रखा जा सकता है? देखें, इसका हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे। आज के प्रोग्राम में हम नहीं बताएंगे। अगर आज ही सब कुछ बता देंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप क्या देखेंगे? तो इसको देखने के लिए, उस हमारे मेकअप को सीखने के लिए कि आप घर में किस तरह हज़ारों रुपये अपना बचा के आप मेकअप कर सकती हैं और घंटों वो स्टे करेगा आपके फेस पे, यानी लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसके लिए आपको देखना होगा हमारा अगला प्रोग्राम। अच्छा, मगर ये ईद से पहले ये भी ईद से पहले जी आपको दिखाएंगे। मैं और जवाद हम दोनों एक साथ होंगे और आपको बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देंगे आपको, और जो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट होगा। बहुत शुक्रिया सदफ आपका। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा भी और सुना भी, देखा आपने ये कि किस तरह से फेशियल किया जा रहा था और कौन कौन सी प्रोडक्ट उसमें यूज़ की जा रही थी। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप ईद उल अज़हा खूबसूरत तरीन तरीके से गुजारें, सबसे खूबसूरत लगें, तो एक दफ़ा सदफ सैलून पर ज़रूर चक्कर लगाइएगा। इसके साथ नाज़रीन आपको ये बताऊं कि पहले दौर की अगर बात की जाए, क्लोपेट्रा से चलने वाला किस तरह से पत्थरों को रगड़ा जाता था, पाउडर बनाया जाता था, फिर बनाओ सिंगार किया जाता था, और फिर जाके कहीं होता था तैयार एक इंसान या एक औरत तैयार होती थी खूबसूरत जो कि आती थी। मगर अब
ये बहुत आसान हो गया, मगर इतना भी आसान नहीं हुआ। अगर आप मसाज भी करवाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मगर मसाज के लिए जैसा कि उन्होंने बताया कि एक ये ख़ास एक ट्रेनिंग होती है, उसके बगैर ये आप घर पर ट्राई बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई मसल ज़्यादा पुल हो गया, कहीं पर आपका ज़्यादा प्रेशर आ गया उस मसल को दबाते हुए, तो फिर नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। और आखिर पे यही कहूँगा, अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा।